हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो से हम परसेंटेज एंड फ्रैक्शन के बीच में जो लिंक है उन दोनों का कन्वर्जन जो है वो समझने वाले हैं। तो अगर आप बेहतर तरीके से इस वीडियो को पूरा समझना चाहते हैं तो मेरे साथ नोटबुक एंड पेन लेकर बैठना। आप इजीली समझ जाओगे एंड खुद करने के कैपेबल भी हो जाओगे। आप लोग देख कर काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो आपको राइट करना होगा। तो पहले तो आप ये समझिएगा कि जो परसेंटेज हैं उनको जब आप राइट करते हो तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाती हैं। आपने देखो देखो, जैसे मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ। जैसे आप राइट करते हो 50% है, तो 50% का मीन्स क्या होता है? 1/2 होता है ना ये। मतलब हमारे पास ये परसेंटेज थी। आपने इस परसेंटेज को जब कन्वर्ट किया, क्योंकि ये वो परसेंटेज होती है, पर 100 होती है ना, तो पर 100 पर ये, तो आपने 50/100 किया तभी तो हमारा आंसर 1/2 आया ना ये। जैसे अगर मुझे निकालना है 20% ये, तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं 20/100 एंड देन आप रखते हैं यहाँ पर 0 से 0 कटा 1/5। तो परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो वैल्यूज़ है ना, आपको वो निकाल कर रन टाइम पर नहीं देखनी है, वो आपको याद होनी चाहिए। तो मैं उन वैल्यूज़ को ही इजी तरीके से निकालते कैसे हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं आज यहाँ पर ये। तो सबसे पहले जो हम चेन चलाने वाले हैं वो है 100% की लाइनिंग वाली चेन। 100% की चेन किस तरीके से चलती है, चलिए उसको देख लेते हैं आज यहाँ पर। अब ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अभी अभी, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर 100%। ये तो 100% को आप कैसे लिखते हो? आप लिखते हो यहाँ पर 1, क्योंकि 100% का मतलब हुआ अपॉन में 100। अब इसका हाफ कर दो, 50%। 50% का मीन्स क्या हुआ? 1 का हाफ कर दो आप यहाँ पर, जो 100 की वैल्यू थी, 1/2। ऐसे ही इसका ना फिर से हाफ कर दो आप यहाँ पर, तो वो हो गया 25%। और इसका जो हाफ करोगे तो 1/4 हो गया ये आपका। अगेन इसका हाफ करो तो वो आ गया 12.5%। तो इसका अगर हाफ आपने किया तो आएगा हमारे पास 1/8 वैल्यू। और इसका हाफ फिर से किया तो आ गई हमारे पास 6.25%। और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1/16। मतलब अगर हम ऐसे ऐसे हाफ करते चले जाएंगे तो विदाउट कैलकुलेट करे ही, मतलब विदाउट मुझे काटा पीटी करे ही आंसर आ रहा है, आप देख सकते हो। तो इसमें से आपको ये सारी वैल्यूज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाली तो जरूर याद करनी चाहिए। 25% भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी। मतलब ये जितनी वैल्यूज मैंने लिखी हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, नोट कर लिया अपने लोगों ने अभी ये। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम उन चेन पर चलते हैं जो 10% की चेन है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। जिसका मतलब क्या हुआ? 1/10। ध्यान रखना, जब कभी भी हमें किसी चीज़ का 10% निकालना होता है ना, तो बस हमें क्या करना देना होता है? एक जीरो कम कर देना होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर 12,000 लिखा हुआ है, ओके, ये 12,000। तो अगर मैं इसका 10% निकालूंगा ना यहाँ पर, ये 10%, तो वो पता है क्या होगा? एक जीरो कम कर दो बस, 1200। अगर मुझे इसका 10% निकालना है तो एक और जीरो कम कर दो, यानी कि 120। इसका 10% निकालना है मुझे यहाँ पर ये, तो मैं एक और जीरो कम कर दूंगा, जो कि हो जाएगा 12। ठीक है। तो अब 10% अगर आपके पास आ गया, अब हम इसका फ़ायदा उठाते हैं और हम निकालते हैं 20%। 20% 10% से आप कैसे निकाल सकते हो? ×2 करके। ये यानी कि यहाँ पर कितना आएगा? 1/5। अब इसका 3 टाइम करते हैं 30%, जो कि आएगा 3/10। 40% हमारा कितना आएगा? 4/10, जो कि होता है 2/5 होता है। तो ये आपको याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली याद करनी है आपको। 50% तो मैं आपको लिखवा ही चुका हूँ, जो कि आता है हमारा 1/2। 60% में हमारा 3/5। ये मतलब जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी हमारी वो ये थी, 20% और 40% ये। ठीक है, आप इन्हें हाईलाइटेड कर लेना। बाकी अभी मैं एक चार्ट दिखाऊंगा ना, उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें से भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब मैं इसको रेस करने वाला हूँ, इसको जरा आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं 5 की चेन चलाना दिखाता हूँ, 5 की चेन कैसे चलती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अभी हम मैंने सब कुछ इरेज कर दिया है और हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं 5 की चेन को। तो पहले तो आप ये समझिए कि जैसे 10% की मैंने जो भी चेन लिखी थी ना यहाँ पर, ये कहाँ गया ये वाली चेन? तो 10% से भी आप निकाल सकते हो। जैसे 10% की वैल्यू थी मेरी 1/10। तो अगर हम इसका हाफ कर दें तो 5% हो जाएगा, तो इसका हाफ करोगे तो 1/20 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम
क्या करते हैं, 15% निकालते हैं। 15% की वैल्यू कितनी आएगी, 3/20। कैसे निकाला बताता हूँ अभी। 25% मेरा कितना है, 1/4। 35% कितना आएगा मेरा, 7/20। कैसे निकालता हूँ मैं, यहाँ देखिए। जब कभी भी किसी नंबर के पीछे 5 लगा हुआ होगा ना, तो उसमें आपको क्या करना है, उस नंबर को आपको डिवाइड करना है 5 से, और नीचे लिख दो 20। 35 में क्या होगा, 5 से इसको डिवाइड करो 7 और नीचे लिख दो 20। अब 45% की अगर बात आई, पहले डिवाइड करो 5 से 9 और नीचे लिख दो 20। 55% की बात आएगी तो क्या करना है आपको, 5 से डिवाइड करना है 11 और नीचे लिख दो 20। ठीक है, ऐसे करना है आप लोगों को ये क्वेश्चन। अब ये तुम्हारे बन गए। ठीक है, अब हम चलते थोड़े बड़े बड़े नंबर पर। जैसे मैं यहाँ पर अब कन्वर्जन करता हूँ बड़े बड़े नंबर्स का। मान लो कि अगर आपके पास आ गया 120% निकालना है आपको ये, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी देखिए। तो 120% को मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके, 100% प्लस के 20% ना। अब 100% की वैल्यू होती है 1, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो आंसर हमारा आ गया 4/5, सॉरी 6/5 आ गया ये। अब अगर मुझसे पूछा यहाँ पर 300%, 300%, तो 300% का मतलब कितना हुआ, 3 टाइम्स 100%। और 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका आंसर आ गया 3 ये। और हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर, मान लो 33.333% ये। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू समझने के लिए आपको पहले 33 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ यहाँ पे ज़रा। देखो, एक मिनट, नहीं, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इसको पॉज करता हूँ, इसको मैं आगे बताता हूँ। पहले मैं आपको अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर ये। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए अब हमें लोगों को रिवर्स करना है। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि 100% की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 को लिख सकते हैं 100%। ठीक है, 1 को आप लिखेंगे 100%। अगर आप 1 का हाफ कर दोगे तो ये कम बन जाएगा 1/2। तो आपको 100% का हाफ करना पड़ेगा, ये बन जाएगा आपका 50%। अब हम और इसका हाफ नहीं करेंगे, बल्कि हम समझेंगे कि 1/2, 1/3 इन सब की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो एक बार आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जैसे 1/2 की वैल्यू 50% होती है, बहुत ध्यान से समझना। तो आप ये देखिए कि जब ये वाली साइड जो है राइट साइड में जब जाती है ना, तो ये हो जाएगा 1 = 100%। मतलब रिवर्स कर कर भी वापस हमारा यही आना चाहिए, 1 = 100%। तो कुल मिलाकर LHS हमें RHS के बराबर बनाना है। तो आप ये देखिए कि 2 में कितने का मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 100% बन जाए। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1/3, तो 1/3 में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना चाहिए कि ये 100% बन जाए, LHS RHS के इक्वल बन जाए। जैसे 1/5 है हमारे पास यहाँ पर, आप बताओ मुझे यहाँ पर इसमें किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 100% बन जाए। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें 20 का। तो हमारे पास कितना आएगा, 1 = 100% आ जाएगा। तो यहाँ तो वैल्यू हमारी ठीक है, 1/5 की वैल्यू हमारी 20% हो गई। अब 1/3 की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि इसके टेबल में तो हमारा 100% आता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको नियरेस्ट चेक करना होगा। 3 के टेबल में हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं कि हम 100 के आसपास पहुँच जाएं। तो वो है 33। देखिए 33 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 33%, 99% मिल जाएगा। ओके, लेकिन हमें तो यहाँ 100% बनाना है ना। जब ये इससे मिलेगा यहाँ पर तो 99% बन जाएगा ना। हमें एक 1% कहाँ से मिलेगा। तो 1% के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब ये यहाँ जाएगा 3, तो 3 से क्या ऐसा मल्टीप्लाई हो कि ये इस पूरे का आंसर मुझे 1 मिल जाए, तो होगा 1/3। ये पहली बार नहीं समझ में आया आपको, लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये सिर्फ कटेगा तो 1 मिल जाएगा ना। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या लेकर आना चाहिए, 1/3 मोर ये। तो आंसर आएगा मेरा 33 1/3% ये। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 33 1/3% ये। 1/4 में मैंने अगर चेक किया, तो 4 में मुझे किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 100% बन जाए, तो वो है 25 ये। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 25% ये। अब 1/6 में मैं अगर चेक करूँ तो किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हम यहाँ पर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/6 में 16 का। तो 16 6 96 होता है ना। अब देखो इसकी मैं ट्रिक बताऊँ आप लोगों को क्या करना। 16 6 96 बन जाएगा, और 96 को 100 बनने में कितनी देर रह गई, 4 रह गई ना। 4 लिखो, और यहाँ पर जो नंबर है वो लिख दो दोबारा से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/3 है।
तो आंसर आएगा 16/2/3%। इसका आंसर आएगा 16/2/3%। ये अब 1/7 की वैल्यू निकालते हैं। 1/7 में मुझे किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 100 के आसपास पहुंच जाए, वो है 14। 14 7 जा 98, बचा कितना, 2। उसको डिवाइड कर देना है मुझे ये। अभी मैं 1/7 की ना दोबारा चेंज चलवाऊंगा तो उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 14/2/7%। ये अब यहाँ बात करते हैं 1/8 की। 1/8 में हमें मतलब 8 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हम 100 के आसपास पहुंच जाएं, तो वो है 12। 12 8 जा 96, बचे कितने हैं 4, उसको डिवाइड कर दो 8 में, तो ये आएगा मेरा 1/2। तो आंसर आएगा मेरा 12.5%। ये अब 1/9 की चेक करते हैं। तो 1/9 की वैल्यू हो गई मेरी, यहाँ से 11 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, बचे कितने 1, और उसको आपको 9 में डिवाइड करना है हमारे पास ये। तो हमारे पास आ गए यहाँ पे 11 1/9%। ये सारी वैल्यूज आपको ना रटी होनी चाहिए। तो इस लाइन बाय लाइन सारी वैल्यू आप नोट डाउन कर लो। और 1/10 की वैल्यू 10% होती है ये। ठीक है, फिर मैं इसके आगे ना आपको 1/7 की चेन चलवाता हूँ। ठीक है, चलिए करिए, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। आ जाइए 1/7 की चेन पे, ये चेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी 1/7 की वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, 7 का मैंने मल्टीप्लाई किया, 14 7 जा 98 हो गए, बचे कितने 2, उसको मैंने 7 में डिवाइड कर दिया। तो भाई यहाँ तो मैंने लिख दिया कि मेरा आंसर आएगा 14 2/7%। ये ठीक है। अभी इसको और भी ठीक तरीके से लिखेंगे कि इसको और क्या लिख सकते हैं। अब 2/7 निकालना है ना, देखो जैसे 2/7 निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। ये तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा भाई। 2 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे इसमें लाकर, तो 14 2 या 28, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो मेरा यहाँ पर आ गया 4/7%। तो यहाँ आएगा मेरा आंसर 28 4/7%। तो आप देखिए कि ये जो 2/7 है ना, वो यहाँ पर भी अवेलेबल है, जिसकी वैल्यू 28 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 14.28%। ये अब इसका आंसर आएगा यहाँ पर 28.56%। तो इसमें पता है एक बात गौर करने वाली ये होती है कि इसमें ना आपको 1/7 की वैल्यू 14 याद करो। 1/7 की वैल्यू 14 होती है, ठीक है। उसका डबल यहाँ कर दो इस जगह पर। ये 2/7 है तो 1/7 की वैल्यू 14, 14 2 या 28, 28 यहाँ आ गया, इसका डबल यहाँ कर दो। 3/7 है, 14 3 या 42, और उसका यहाँ डबल कर दो। 4 है, 14 4 जो 56, और 56 का डबल यहाँ कर दो 1/2 पर। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर पीछे से 2 डिजिट लेनी पड़ेगी, तो इसका मतलब हमारा आंसर आएगा यहाँ पर, इस वन को हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा 57.12%। अब ऐसे यहाँ पर 5/7 में 12 14 5 70 है ना, और 14 70 का डबल कर दो 140, तो ये जो कि हो गई हमारी 71.40%। दिस वन इस 6/7 की 14 6 जा 84, और 84 का डबल आप करोगे तो कितना आएगा, 8 8 16, और ये 88%। तो आएगा मेरा 85.68%। ये अगर 9/7 की मैं देखूँ यहाँ पर ये, तो 1/7 की वैल्यू कितनी हुई हमारी, 1/7 की वैल्यू हुई 14। 14 9 जो कितना 91 36, दैट इज 126, और 126 के डबल करोगे तो 252 हुआ यहाँ पर। मैंने यहाँ पर 2 को रोक दिया तो 25 यहाँ ऐड हो जाएगा। तो फाइनल मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, अभी ये 4 5 11, 2 और 2 4 1 5, और 2 5 2 आई, 1 मिनट, 20, सॉरी सॉरी मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ये, 1 मिनट। 9/7, देखो इसका एक रास्ता और बताऊँ मैं आपको। जब भी ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है ना, तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं 2 + के 7/7, ठीक है। तो ये हो गया 2/7 + के 1। अब 2/7 की वैल्यू हमारी कितनी हो रही है, 28.56 ना, 28 और यहाँ पर 1 है, और सॉरी ये जो 1 है, 1 का मतलब कितना होता है, 100% होता है। तो आंसर आ जाएगा 128.56% है, ठीक है, ये दिस वन। तो इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप आप लोगों को ये बेसिक्स तो समझ में आया होगा कि कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं। इसके आगे आने वाली वीडियो, इसके अंदर मैं जो डिफिकल्ट मैंने छोड़ दिए हैं वो मैं करवाऊंगा आगे चलकर, उनका ब्रेकडाउन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग।